खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और टीएस सिंहदेव हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री लाइव जुड़ गए हैं। टीएस सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार जी सर, जिस तरह से देखा जाए लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आंकड़ा 36 हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ आपको लाभ मिल रहा है और राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ जो आम जनता है, जो कहीं ना कहीं गरीब वर्ग है, जिसके सामने रोजी रोटी का संकट है, उसको क्या कुछ लाभ पहुंचाने की कोशिश और क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। केंद्र सरकार से परामर्श लगातार बना रहता है और दिक्कत सबसे ज्यादा है तो देश में पर्याप्त सामग्रियां, खास करके पीपीई किट्स वगैरह, जो अगर और जब संख्या और ज्यादा बढ़ेगी तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। अभी तो किसी तरह से काम चल रहा है, बॉर्डर लाइन काम चल रहा है, लेकिन अगर संख्या बढ़ी मरीजों की, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है, तो बिल्कुल भी पीपीई किट्स उपलब्ध नहीं है। उस स्थिति के लिए हम लोग एकदम तैयार नहीं है। जहां तक रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं या अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो सामान्य रूप से वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से चल रही हैं। आईसीएमआर से रैपिड टेस्टिंग किट्स के संदर्भ में भी अब स्पष्टीकरण आ गया है कि जो दायरे उन्होंने बांधे हैं उन दायरों में रैपिड टेस्टिंग किट से जांच हो सकती है। और जो सुनिश्चित पद्धति है, जो सबसे बेहतर पद्धति है, वो आरटीपीसीआर पद्धति है और उसमें भी ग्रुप टेस्टिंग अलाउ हुआ है। तो उससे जांच का दायरा, जांच की संख्या बढ़ेगी। जहां तक रोजगार की बात है तो शहरी क्षेत्र जो ज्यादा संक्रमित हैं, यहाँ की दुकानें और यहाँ के व्यवसाय स्वाभाविक है कि ज्यादा प्रभावित होंगे। तो शहर के आसपास के ग्रामीण इलाके के लोग या जो लोग इन ठिकानों पे काम करते हैं, उनका रोजगार सीधे तौर पे काफी प्रभावित हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो प्रभाव था, अभी छत्तीसगढ़ में उसको बढ़ाने की हम लोगों ने कोशिश की है। शारीरिक दूरी बना के अगर काम करने को मजदूर आते हैं तो हम लोगों ने उनको आमंत्रित भी किया है। और कल का जो आंकड़ा था वो 11,78,354, तो ये काफी संतोषजनक है। हर साल करीब 12 लाख मजदूर इस समय एक दिन में काम किया करते थे। तो उस आंकड़े को भी पार करके हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि अगर 15 लाख मजदूरों को दैनिक रोजी उपलब्ध करा सकेंगे, काम उपलब्ध करा सकेंगे, तो उनको सहारा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है कि मजदूरों के सामने एक बड़ा संकट, लेकिन इन सब के बीच अगर टेस्टिंग को लेकर बात करें, क्योंकि आज सोनिया गांधी की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि जो लगातार कहा जा रहा था कि आपको टेस्टिंग की गति सरकार को बढ़ानी चाहिए, वो अभी उस हद तक नहीं बढ़ पा रही है। रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, रैपिड टेस्टिंग किट के बारे में हमको ये जान लेना चाहिए कि जो आरटीपीसीआर पद्धति है उसकी तुलना में ये कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करने का माध्यम नहीं है। जैसे हम थर्मल सेंसर लगा के बुखार है कि नहीं देख के चाहते हैं पता करना कि कहीं आप कोरोना से संक्रमित तो नहीं है, ये थर्मल सेंसर से बेहतर पद्धति है कि खून का आपका सैंपल लेके अगर ये पता चले कि आप एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो गए क्या, आपके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो गए क्या, यानी किसी समय आप संक्रमित थे, अभी एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं, अर्थात किसी समय अगर आप संक्रमित थे तो आपके आसपास के दायरे में फिर जांच बढ़ाई जा सकती है कि और लोगों के हालात कैसे हैं। तो इस टेस्ट से हम कुछ नहीं से बेहतर की स्थिति में है, करीब 60 से 70% इसमें एक्यूरेसी बताते हैं। तो इसका उपयोग सहयोगी और सहायक जांच के रूप में, सर्वेलेंस के रूप में किया जा सकता है और मैं समझता हूँ किया जाना चाहिए। जी, लेकिन सर राशन की व्यवस्था को लेकर बात करें, क्योंकि कुछ दिन पहले तस्वीर आई थी छत्तीसगढ़ से ही सामने कि एक लड़की थी, लगभग 12 या 14 साल उसकी एज थी और छत्तीसगढ़ आ रही थी अपने घर वापस, क्योंकि जहां पर वो काम करती थी वहां पर उसके सामने रोजी रोटी का संकट था, कोई काम नहीं था और कब तक इस तरह से रह सकती वहां पर, और उसके बाद उस व्यक्ति की, उस बच्ची की मृत्यु हो जाती। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बाकी मजदूरों की बात करें तो राशन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से? 2 महीने का राशन एक बार में ही सबको राशन कार्ड पे उपलब्ध करा दिया गया है। और यदि आपका राशन कार्ड नहीं भी बना है
तो भी सरकार ने आदेश दिए हैं कि राशन कार्ड नहीं भी बना है तो आधार नंबर है, आप राशन इनको उपलब्ध करा दीजिए। तो राशन की दिक्कत सीधे चावल इत्यादि इसकी सीधे दिक्कत नहीं है। और रोजगार अगर मिल जाएंगे तो बाकी सामान भी खरीद के न्यूनतम एक अपनी व्यवस्था ये फिर परिवार कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर पलायन एक बड़ा मुद्दा है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, और ये सरकार के सामने एक चुनौती भी है। तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? हर जिले के जो कलेक्टर हैं उनको सरकार ने निर्देश दिया हुआ है कि आपके जिले के हर गांव से आप ये जानकारी ले सकते हैं कि कितने लोग बाहर गए हैं, कहाँ गए हैं, और उनको ट्रेस करने की कोशिश की गई है कि छत्तीसगढ़ के कितने लोग बाहर हैं। उसकी एक जानकारी भी मिली है। वहां के लोगों ने भी संपर्क किया है सरकार से, अपने परिवारों से संपर्क किया है, और उन जिलों में छत्तीसगढ़ के बाहर के जिलों में उन सरकारों से कोऑर्डिनेट करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों की देखभाल हो। सरकार ने कुछ धनराशि भी उनके लिए उपलब्ध कराई है। मेरे ख्याल से 30-40 लाख रुपए उनको दिए गए हैं, उनके लिए भेजे गए हैं। और निजी तौर पे भी लोग जिनके क्षेत्र के हैं, अगर वो तकलीफ में हैं, उन कहते हैं कि थोड़े उनको पैसे की दिक्कत हो रही है, तो निजी तौर पे भी बहुत सारे लोग उनको ऑनलाइन पैसे अकाउंट में भेज रहे हैं। ये जो वापस आने की बात है, एक बड़ी ललक अब इन परिवारों में है कि वहां भी काम नहीं मिल रहा। अगर काम चालू हो जाए तो उन लोग काम पे लग जाएंगे। वहां की मजदूरी 300 रुपए के आसपास हो सकती है, गांव में आएंगे तो रोजगार गारंटी में इस साल 190 रुपए मिलेंगे। तो अगर वहां विकल्प नहीं है तो लोग घर आना चाहते हैं। और जिस बच्ची का आपने जिक्र किया वो अपने बड़ों के साथ में वापस आ रही थी और दुखद उसका निधन हो गया बच्ची का। ये एक दर्दनाक पहलू इस संकट का है कि जब वापस भी नहीं आना है, और अगर आपको इतनी ललक की हमको तो घर जाना ही है, तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल इस तरह के इसलिए भी हैं क्योंकि पलायन लगातार मजदूर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से इस तरह की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जहां पर वो रह रहे हैं वहां उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। और एक उम्मीद है उनको कि शायद घर पहुंच जाए तो हो सकता है कि कुछ खाने के लिए तो मिल ही जाएगा, ये उम्मीद है, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। सवाल यही है कि डिजिटल इंडिया के जमाने में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर लोग पैदल चलते जा रहे हैं एहसास में कि वो घर पहुंचेंगे तो शायद बच जाए। ये दुखद स्थिति इसलिए है कि देखिए, कोविड के संक्रमण को अगर हमको रोकना है तो आज की परिस्थिति में लॉकडाउन को देश में एक माध्यम माना गया है जी। तो या तो हम छोड़ दें एकदम कि सब कोई जहां है जैसे आना जाना है आना जाना करिए। मैं आज आपको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बताऊं कि आप अगर पोल कर लीजिए, आप एक एग्जिट पोल कर लीजिए, तो 90% से ज्यादा लोग कहेंगे कि नहीं, बाहर के लोगों को छत्तीसगढ़ में मत आने दीजिए। 90%, मेरा ज्यादा भी हो सकता है, मेरा आकलन अगर गलत ना हो, तो लोगों के मन की जो मानसिकता है वो आज भी ये बनी हुई है कि बाहर के लोगों को हम नहीं आने देना चाहते। गांव में आपने देखा कि कैसे बैरिकेड बना के लोग गांव का आदमी बाहर मत जाए, बाहर का आदमी अंदर मत आए। ये उनकी एक मानसिकता बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने भी ये माना है कि कोविड को फैलने से रोकने के लिए हमको उस चेन को तोड़ना पड़ेगा, जो कोविड एक से दूसरे को, मेरे से आपको हो गया, आपसे दूसरे को हो गया। तो उस परिस्थिति में ये फंस गए हैं बेचारे। दूसरे राज्य के लोग छत्तीसगढ़ में हैं, उनकी देखभाल हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जिन राज्यों में छत्तीसगढ़ के नागरिक होंगे वहां की सरकारें उनकी मदद कर रही होंगी। और बहुत ऐसी खराब स्थिति नहीं है कि राशन ही नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात है कि वो वापस आना चाह रहे हैं। बिल्कुल। वो धैर्य उनका ज्यादा ना टूटे, तो उन राज्यों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज उनका देखभाल करिए। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले अभी सीएम भूपेश बघेल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और लॉकडाउन को लेकर समीक्षा की गई, और साफ तौर पर उन्होंने तमाम निर्देश भी दिए हैं कि इन तमाम निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए लॉकडाउन को देखते हुए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? लॉकडाउन एक ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि ये अनिश्चित समय के लिए चले। जो लॉकडाउन के संदर्भ में विशेषज्ञों की राय आई थी, वो लगातार अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो मैक्सिमम 49 दिन के पीरियड के लिए, 7 हफ्ते के लिए एक सिनेरियो बनाया गया था कि अधिकतम लॉकडाउन कितना होना चाहिए, तो 49 दिन के बाद संक्रमण काफी कम हो जाएगा। ठीक है। सर, एक आखिरी सवाल सर, ये राय है कि देखिए, संक्रमण आज तो हम रोक सकते हैं,
जी जी सर, एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूरतमंदों की मदद के लिए केंद्र से 30,000 करोड़ रुपए की जो मांग की थी, उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये उनको सरकार को देना चाहिए, क्योंकि आखिर केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी इनकम का जरिया रुक गया है। जीएसटी से, टैक्स से पैसे नहीं आ रहे, डीजल पेट्रोल की बिक्री नहीं हो रही, तो वैट से, एक्साइज से पैसे नहीं आ रहे, तो पैसे कहां से आ सकते हैं? तो केंद्र सरकार अपने उन संसाधनों से जो उन्हें रिजर्व में रखे हैं, रिजर्व बैंक में 8 से 9 लाख करोड़ रुपए रखे हुए हैं, इन राशियों का आज वैश्विक आपदा, देश में जो संकट आया है, इसमें केंद्र सरकार को वहां से राशि निकाल के और राज्यों को उपलब्ध करानी चाहिए। तो बिल्कुल जायज मांग है, होना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ टीएस सिंहदेव जुड़े थे। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर जो लगातार मजदूर फंसे हुए हैं और उनके लिए लगातार राशन की व्यवस्था की जा रही है, और हमारी उम्मीद भी यही है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो मजदूर कहीं और भी फंसे हैं, उनकी भी मदद सरकार कर रही है।